नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो हाल फिलहाल यूरोपियन यूनियन कमीशन की चीफ अभी भारत में आई हुई थी और इसी बीच भारत और यूरोप के बीच में एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट देखने को मिलता है और इन्होंने भारत के अंदर आकर एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट भी दी है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि ये भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, यानी कि ये भारत के साथ मिलकर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश करना चाहते हैं, जिसको लेकर पिछले 20 सालों से बातचीत चलती आ रही थी। अब एग्जैक्टली इन्होंने कहा क्या है और इसका भारत और यूरोप के ट्रेड के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है और अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि यूरोप भारत के साथ ट्रेड करने के लिए खुद ही अप्रोच करना शुरू कर दिया है, सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट जरा भी पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दरअसल होता कुछ ऐसा है कि यूरोपियन यूनियन की चीफ अभी 3 दिन पहले ही भारत में आई थी और इनके द्वारा सबसे पहले ये कहा गया कि यूरोपियन यूनियन भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं जानती हूँ कि भारत के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना आसान नहीं है, लेकिन यूरोप और भारत को मिलकर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना ही होगा। और इस एग्रीमेंट को लेकर भारत और यूरोप के बीच में काफी लंबे टाइम से बातचीत चल रहा था। आप जानकर हैरान होंगे, इसको लेकर 2004 से ही दोनों देशों के बीच में नेगोशिएशंस चल रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ तो भारत अपने मार्केट का ज्यादा एक्सेस यूरोपियन यूनियन को नहीं देना चाहता था और दूसरी तरफ इसके पहले यूरोपियन यूनियन ने अपनी तरफ से भारत के लिए ज्यादा झुकाव नहीं दिखाया। इस वजह से इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के प्लान को रोक दिया गया था। और इसके बाद 2020 में यूरोपियन यूनियन को एक बहुत ही बड़ा नुकसान हुआ। दरअसल ब्रिटेन जो है वो यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर में से एक है और ब्रिटेन ने 2020 में ही यूरोपियन यूनियन को छोड़कर बाहर निकल चुका था। इससे यूरोपियन यूनियन को लगने लगा कि हमें अगर अपने देश की इकोनॉमी को चलाना है तो दूसरे देशों के साथ व्यापार तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने कई सारे देश से बातचीत करी, जिसमें यूरोपियन यूनियन अब भारत को अप्रोच करना शुरू कर दिया है। पर अब सवाल आता है कि अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि यूरोपियन यूनियन इतना उतावला हो गया है भारत के साथ ट्रेड करने के लिए। तो इसमें सबसे पहला कारण तो यही है कि कुछ बड़े बड़े देश यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिए हैं, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, जिसके वजह से क्या हो रहा है कि यूरोपियन यूनियन का ट्रेड दिन पर दिन गिरता जा रहा है। और इसके अलावा दूसरी तरफ यूरोपियन यूनियन के जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, जिसमें सबसे ऊपर चाइना आता है और दूसरे पर आता है अमेरिका और तीसरे पर ब्रिटेन आता है और चौथे पर आता है स्विट्जरलैंड। अब इसमें से ब्रिटेन तो बाहर निकल ही चुका है। और यहाँ यूएस और चाइना की बात की जाए तो चाइना के साथ आपको बता दें कि यूरोपियन यूनियन और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रहा है, जिसमें यूरोपियन यूनियन ने चाइना के प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि चाइना के सस्ते सामान यूरोपियन यूनियन के मार्केट को बर्बाद कर रहे थे। इसलिए यूरोपियन यूनियन ने चाइना के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगा दिया, जिसकी वजह से चाइना का सामान यूरोप में महंगा हो गया। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि चाइना और यूरोपियन यूनियन का ट्रेड रिलेशंस खराब हो गया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका है, जो दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोप का, जो कि बहुत बड़ी तादाद में यूरोप के साथ व्यापार करता है। लेकिन जब से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं, तब से यूरोपियन यूनियन के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगाने की बात कर रहे हैं और यहां तक कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा यूरोपियन यूनियन के ऊपर 25% का टैरिफ लगाने की धमकी भी दी जा चुकी है। इसीलिए अब यूरोपियन यूनियन अब धीरे धीरे दूसरे कंट्रीज की तरफ देख रहा है, जिसमें भारत का मार्केट ही इन्हें सबसे बड़ा नजर आता है। इसीलिए यूरोपियन यूनियन भारत को अप्रोच कर रहा है और भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहता है। फिलहाल देखते हैं भारत अपनी तरफ से क्या फैसला लेता है, क्योंकि भारत के पास भी अब अच्छा मौका है यूरोपियन यूनियन के मार्केट एक्सेस को पाने का। तो दोस्तों, ये थी आज की बेहतरीन अपडेट। आपका क्या कहना है इस पर कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।